जय हिंद दोस्तों, एसआई स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 26 सितंबर है और हम बात करने वाले हैं 26 सितंबर तक बने उन करंट अफेयरों के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया बुक किसने लिखी। ऑप्शन ए विजय गोखले ने, ऑप्शन बी चेतन भगत ने, ऑप्शन सी सोनू सूद एंड मीना अय्यर ने, ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विजय गोखले ने। विजय गोखले ने द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया बुक लिखी। तो विजय गोखले पूर्व विदेश सचिव थे। कौन थे ये? पूर्व विदेश सचिव थे। अब चाइना की बात करते हैं तो चीन हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और चाइना जो है 1949 में आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 1949 में आज़ाद हुआ। और चाइना ने 1951 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 49 में आज़ाद हुआ और तिब्बत में उसने कब्जा कर लिया। और भारत और चाइना के बीच समझौता, पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 ईस्वी में चाइना के साथ पंचशील समझौता किया था। इस पंचशील समझौते में था कि एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे के उसमें आक्षेप नहीं करेंगे। ये 5 थे। पंच का मतलब 5, सील का मतलब सिद्धांत। 5 सिद्धांतों पर जो है उसने समझौता किया था। फिर 59 को चीन में जो दलाई लामा थे, जो बौद्ध धर्मगुरु थे दलाई लामा तिब्बत में, तो तिब्बत में एक विद्रोह हुआ। 59 में विद्रोह हुआ और जो कि ये नाकाम विद्रोह था। और वहाँ के जो 14वें दलाई लामा थे वो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भाग करके कहाँ आए? भारत में आ गए थे। दलाई लामा तिब्बत के रास्ते, अरुणाचल प्रदेश के रास्ते जो है भाग करके कहाँ पे? भारत आए। और अभी जो है उधर क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में वो रह रहे हैं। तो 49 में समझौता आपने देखा, 54 में समझौता हुआ और 59 में जो है ये भाग करके भारत आ गए, जिससे चाइना नाराज़ हो गया और चाइना ने क्या किया? 1962 ईस्वी में भारत पे हमला कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 सितंबर को, ऑप्शन बी 17 सितंबर को, ऑप्शन सी 16 सितंबर को, ऑप्शन डी 25 सितंबर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये पंडित दीनदयाल की जयंती पर मनाया जाता है। तो पंडित दीनदयाल ये कहाँ के थे? मथुरा के थे। और ये 1953 से 1968 तक जनसंघ के नेता थे। 1953 से 1968 तक जनसंघ के नेता थे। जनसंघ आज जो बीजेपी पार्टी है, जनसंघ से ही बनी है। और अंत्योदय का अर्थ है अंतिम व्यक्ति का उत्थान। 2014 में इस दिवस को मनाने की घोषणा हुई और 2015 से ये दिवस मनाया जा रहा है। और 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस भी मनाया जाता है। अब देखते हैं 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब 17 सितंबर को, तो 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रोगी दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। और एक विश्व रोगी दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर डे या विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य दुनिया के सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन बी लद्दाख में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर है। अब हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? तो जनवरी 1971 में अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक रोहतांग दर्रा है, एक बड़ा लाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा। ये 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश के हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लेंगे। हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती, हिमाचल मतलब हिमाचल प्रदेश, रोहतांग का मतलब रोहतांग दर्रा, बड़ा का मतलब बड़ा लाचा दर्रा, शरारती का मतलब होता है शिवकिला दर्रा। तो ये 3 दर्रे यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, और हम इसी में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमने उस दिन बात किया था, अरुणाचल प्रदेश में बात किया था कि अरुणाचल प्रदेश में 4 ऐसी चोटी हैं जिसका क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो हमने कहा था डीएम अब मिसमी, डीएम अब मिसमी। तो डी का मतलब होता है डफला, सबसे पश्चिमी साइड में डफला थी। डीएम, एम का मतलब मिरी, एम से मिरी है। अब का मतलब अबरोर, मिसमी का मतलब मिसमी। ये 4 चोटियां हैं जो कि पश्चिम से पूरब की ओर हैं। डीएम अब मिसमी, ये अरुणाचल प्रदेश में है। लद्दाख, तो लद्दाख देखते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को अलग होकर के यूटी बने। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर था, तो ये अलग होकर के यूटी बना कब? 31 अक्टूबर 2019 को। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बताया था श्री कृष्ण माथुर हैं। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्राइवेट स्पेस नामक एक स्पेस स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? प्राइवेट स्पेस नामक एक स्पेस स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए एलन मस्क ने, ऑप्शन बी जो बेजोस ने, ऑप्शन सी स्टीव वोजनियक ने, ऑप्शन डी रतन टाटा ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टीव वोजनियक ने। तो स्टीव वोजनियक हैं कौन? ये एप्पल के सह संस्थापक हैं। तो एप्पल को देखते हैं। एप्पल 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, 76-77 में, और इसको स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक ने इसकी स्थापना की। एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो एप्पल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया है कहाँ पे? तो कैलिफोर्निया यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्लोब गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता? ऑप्शन ए डी गुकेश ने, ऑप्शन बी अलिको दंगोते ने, ऑप्शन डी सी डॉक्टर सुंजुती साहा ने, ऑप्शन डी फुमजिले ममा लाम्बो ने, फुमजिले ममा लाम्बो ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फुमजिले ममा लाम्बो ने गोल्फ कीपर 2021 का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टाइडेंट मिसाइल का परीक्षण किसने किया? ऑप्शन ए भारत ने किया, ऑप्शन ए भारत ने किया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने किया, ऑप्शन सी साउथ कोरिया ने किया, ऑप्शन डी अमेरिका ने किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साउथ कोरिया ने टाइडेंट मिसाइल का परीक्षण किया। अब देखते हैं, भारत ने अभी हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था, और साउथ कोरिया ने हाइड्रोजन बम का जो है परीक्षण किया था। साउथ कोरिया हाइड्रोजन बम का समुद्र से परीक्षण करने वाला पहला देश बन गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए एमपी में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान के जयपुर में अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र खोला गया है, उसका उद्घाटन हुआ है। तो राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत वहाँ के सीएम हैं। वहाँ के गवर्नर कौन है? वहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। और वहाँ पे लोकसभा सीटें 25 हैं, वहाँ पे राज्यसभा सीटें 10 हैं और विधानसभा सीटें 200 हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के अनुसार ई गवर्नमेंट में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 10वें स्थान पर, ऑप्शन बी 47वें स्थान पर, ऑप्शन सी 15वें स्थान पर, ऑप्शन डी 59वें स्थान पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के अनुसार ई गवर्नमेंट में 59 या 59वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क पहले स्थान पर है। तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन में है, कोपेनहेगन में। और हम देखते हैं यहाँ पे संग्रहालय है, पुरातात्विक चीज़ों का यहाँ पे संग्रहालय है कोपेनहेगन में। और दूसरे नंबर पे रिपब्लिक कोरिया, मतलब साउथ कोरिया दूसरे नंबर पे है। अब देखते हैं साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल इसकी राजधानी है। उसकी मुद्रा क्या है? तो साउथ कोरियन वून इसकी मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निरुपमा राव द्वारा लिखित न्यू इंडिया बुक का क्या नाम है? ऑप्शन ए द फ्रैक्चर्ड हिमालय, ऑप्शन बी योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ऑप्शन सी बाय बाय कोरोना, ऑप्शन डी मोदी इज कॉलिंग 2021। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रैक्चर्ड
हिमालय। फ्रैक्चर्ड हिमालय को किसने लिखा? निरुपमा राव ने इसको लिखा है। योर बेस्ट डेज टुडे किसने लिखा? योर बेस्ट डे टुडे अनुपम खेर ने लिखा। बाय बाय कोरोना किसने लिखा? प्रदीप श्रीवास्तव ने बाय बाय कोरोना लिखा है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 विजय जॉली ने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, वह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है अमेरिका में, ऑप्शन बी इटली में, ऑप्शन सी इक्वाडोर में, ऑप्शन डी भारत में। तो इसका सही आंसर है फ्यूगो ज्वालामुखी इक्वाडोर में फटा है। ये इक्वाडोर का ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है। अब देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं तो कुछ अन्य ज्वालामुखी देखते हैं। मोना लोसा ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे ये एक्टिव ज्वालामुखी है। फ्यूजिमा ज्वालामुखी जापान में है, ये भी एक्टिव ज्वालामुखी है। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, ये भी एक्टिव ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली कहाँ पे है? स्ट्राम्बोली जो है इटली में है। स्ट्राम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश भी कहते हैं। और माउंट एटना इटली में है। सुसुप्त ज्वालामुखी देखते हैं, इनएक्टिव ज्वालामुखी देखते हैं। सूवियस ज्वालामुखी ये इटली में है। किलिमंजारो ये तंजानिया में है। माउंट रेनियर ये यूएसए में। और पोम्प ज्वालामुखी म्यांमार में। ये सारे इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी ये एग्जाम में लमसम आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय संस्कृति महोत्सव कब और कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए 26 से 29 सितंबर, ऑप्शन बी 26 से 25 सितंबर, ऑप्शन सी 20 से 25 सितंबर अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी 12 से 20 सितंबर उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 से 29 सितंबर कोलकाता में ये जो है विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 26 से मतलब आज से लेकर के 29 सितंबर। क्यों मनाया जा रहा है ये जो है भारत पाक युद्ध की स्वर्णिम जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 50 वर्ष होने वाले हैं इसके, इसलिए उसी के अवसर पर मनाया जा रहा है। अब 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक 3 दिसंबर से लेकर 16 सितंबर तक 1971 में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ। इसमें भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। उस समय उनके जनरल थे जनरल अब्दुल्ला खान, उनके जनरल थे। और 2 अगस्त 1972 को इंडिया पाकिस्तान का शिमला समझौते के द्वारा इनको 93,000 सैनिकों को रिहा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WHO के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गॉर्डन ब्राउन को, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन किसे नियुक्त किया गया? ये ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका सही आंसर है गॉर्डन ब्राउन को WHO के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अब जो है WHO 1948 में इसकी स्थापना हुई। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हैं। और ये गॉर्डन ब्राउन यूके के पूर्व PM है। कौन है? यूके के पूर्व PM है जो WHO के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। 25 सितंबर के हमारे क्वेश्चन थे, नमीबिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो नमीबिया की राजधानी विंडहोक और इसकी मुद्रा नमीबियन डॉलर है। अगला था, हमने पूछा था अंगोला की राजधानी मुद्रा, तो लुआंडा इसकी राजधानी थी। अंगोलन क्वांजा इसकी मुद्रा है। आज के हमारे क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे की राजधानी और मुद्रा क्या है? मिस्र की राजधानी और मुद्रा क्या है? दोस्तों आप इन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि अभी पिछले वीडियो में हमने सारे एशिया के देश, उसकी राजधानी और मुद्रा को हमने बताया, शेयर किया। तो ये अभी हमारा चल रहा है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में 2-3 बातें हैं। एक इक्वेटर आपने देखा होगा, एक इक्वेटर 0 डिग्री और एक 23 डिग्री साउथ में और एक 23 डिग्री उत्तर में। तो इसको कहते हैं, उत्तर वाली को कर्क कहते हैं, इसको मकर कहते हैं। तो साउथ अफ्रीका के एक नदी है जो कांगो है, ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। कांगो नदी, साउथ अफ्रीका की कांगो नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है। और साउथ अफ्रीका की लिम्पोपो नदी, ये कांगो नदी और ये लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और ये कर्क रेखा को एक भारत में माहे नदी है,
माही नदी है वह जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भारत की है, माही नदी भारत की, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एक ऑस्ट्रेलिया में फिट्जरे नदी है जो मकर रेखा को 4 बार काटती है। कौन सी नदी है? फिट्जरे नदी है जो मकर रेखा को 4 बार काटती है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों आज के हमारे आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।